हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्कल के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सर्कल का डिफिनेशन, एक्चुअली में सर्कल होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने लिख के रखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट इन ए प्लेन, द कलेक्शन ऑफ all the point in a plane which are at a fixed distance, which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called a circle। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ये एक प्लेन है, दिस इज वन ऑफ द प्लेन, ये एक आपका प्लेन है और इस प्लेन में कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट है, 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 बहुत सारा पॉइंट है, आप समझ गए होंगे। और ये सारा पॉइंट जो है ये कैसा है, ये फिक्स डिस्टेंस में है। कहाँ से फिक्स डिस्टेंस में है? फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, मतलब यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है और जब इसका अगर इन सारा पॉइंट सबका डिस्टेंस देखा जाएगा तो क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का अगर हम लोग कलेक्शन लेते हैं तो उससे क्या कहा जाता है? उसे सर्कल कहा जाता है, पहला चीज। ठीक है, उसके बाद देखिए, अभी ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट मतलब ये जो फिक्स पॉइंट है, इसे हम कहते हैं सेंटर। और इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर में अगर कोई भी एक हम लोग पॉइंट ले और इनका अगर डिस्टेंस निकाला जाए, दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ ओपी अगर निकाला जाए, तो उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ द सर्कल। उसके बाद अब आगे देखिए, अब देखिए, सर्कल डिवाइडेड द प्लेन ऑन विच इज लाई इनटू थ्री पार्ट्स। मतलब एक प्लेन में अगर एक सर्कल अगर हम लोग बना दे तो इसे ये तीन पार्ट में डिवाइड करता है। पहला, जो आउटसाइड ऑफ द पार्ट होता है सर्कल का, देखिए सर्कल का एक एक तो ये खुद एक सर्कल है, एक पार्ट तो ये खुद एक सर्कल एक पार्ट हो गया, ये जो लाइन बन रहा है दिस इज वन ऑफ द पार्ट। दूसरा, एक सर्कल का इनसाइड वाला पार्ट और एक आपका आउटसाइड वाला पार्ट। ठीक है, तो ये जो आउटसाइड वाला पार्ट है इसे हम एक्सटेरियर कहेंगे, एक्सटेरियर पार्ट। और जो अंदर वाला पार्ट है दैट मीन्स ये वाला, इसे हम कहेंगे इंटीरियर पार्ट। और दूसरा, ये जो राउंड शेप में ये जो बन रहा है, मतलब ये जो बॉर्डर है, इसे हम कहेंगे सर्कल। तो इस प्रकार से सर्कल जब भी कोई प्लेन में बनता है तो तीन हिस्सों में उसको बांट देता है। ठीक है, इस चीज पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद में देखिए, अब हम लोग थोड़ा और आगे पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये जो लाइन बन रहा है पी क्यू, इसको क्या बोला जाता है ये देखेंगे हम लोग। उसके बाद में यहाँ पे जो एक लाइन बन रहा है ए बी, इसको क्या बोला जाता है ये देखेंगे हम लोग। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है इफ टू पॉइंट पी एंड क्यू ऑन ए सर्कल, ऑन ए सर्कल दैट मीन सर्कल के ऊपर में, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ऑन ए सर्कल, देन द लाइन सेगमेंट पी क्यू, देन द लाइन सेगमेंट, देखिए ऑन ए सर्कल तो ये भी पॉइंट है ना, इसके बारे में बात हो रहा है, पी एंड क्यू। तो यहाँ पे बोला जा रहा है देन द लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए कोड। तब इसे हम क्या कहेंगे? ये जो पी क्यू बन रहा है ये क्या है? इट इज ए कोड। तो आप बोलेंगे सर यही कोड है क्या, ऊपर वाला नहीं है? इट इज आल्सो ए कोड, क्योंकि ये भी सर्कल का दो पॉइंट है ए बी, तो ए भी क्या कहलाएगा? ये भी कोड कहलाएगा। ठीक है, इट इज आल्सो ए कोड एंड इट इज आल्सो ए कोड, दोनों कोड है। और अगर मैं यहाँ पे कोई सा दो पॉइंट लूँ इस तरह से और अगर मैं इनको जोड़ दूँ तो ये भी क्या कहलाएगा? कोड कहलाएगा। ठीक है, अब बोला जाता है द कोड विच इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। देखिए, अब ये सेंटर है और इस सेंटर से एक लाइन पास हो रहा है और ये कोड है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इट इज आल्सो नोन एज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल। इसका अलग नाम से क्या है? इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, उसके बाद में और क्या कह सकते हैं हम लोग? ये भी कह सकते हैं कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। डायमीटर जो है वो
सबसे बड़ा कोड होता है, जैसे कि इसमें बहुत सारा कोड मैं और भी बना दूं, ये यहाँ से यहाँ बना दूं, एक बार मैं सबको मिटा देता हूँ, थोड़ा कचरा लग रहा होगा। देखिए जैसे यहाँ से यहाँ तक एक कोड बना दूं, यहाँ से यहाँ तक बना दूं, यहाँ से यहाँ बना दूं, तो इस तरह से देखिए जितना भी कोड है वो बनाऊंगा मैं। लेकिन सबसे लंबा कोड जो बनेगा वो कौन सा होगा? डायमीटर होगा। मतलब ये लाइन विच इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। या ऐसा कह लीजिए, कोड विच इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कोड, ठीक है। और उसके बाद में और क्या बोला जा रहा है, देखिए ऑल डायमीटर हैव द सेम लेंथ, जाहिर सा बात है। ऑल डायमीटर मतलब कि अगर मैं एक लाइन और यहाँ से ड्रॉ करूँ ऐसे करके, चाहे मैं एक लाइन और ऐसे करके ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए सारा लाइन कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर से पास हो रहा है। मतलब ये सब डायमीटर है, तो इनका जो लेंथ होगा ना वो सबका बराबर होगा, ये नहीं कि इसका अलग, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए विच इज इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। और एक बात, जैसे कि आप सबको पता होगा कि यहाँ पे जैसे कि ओ बी, ओ बी को हम क्या कहेंगे? ओ बी को हम कहेंगे कि ये तो भैया रेडियस है। ओ बी क्या है? ओ बी जो है वो रेडियस है, ठीक है। तो ए ओ क्या है? ए ओ क्या है? ये भी आपका रेडियस है। तो जो हमारा ए बी होगा, ए बी क्या है? डायमीटर होगा। ये क्या होगा? 2 ओ ए या ओ बी कह लीजिए, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है ना। ओ बी जो है वो इक्वल है ओ ए के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 OB लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का दुगना होता है। जो डायमीटर होता है वो रेडियस का दुगना होता है, ठीक है, डबल होता है। उसके बाद में देखिए आगे, जैसे कि ए पीस ऑफ ए सर्कल, ए पीस ऑफ ए सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट, ए पीस ऑफ ए सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड एन आर्क। जैसे कि यहाँ पे एक सर्कल है ये, और इसका 2 पीस कर दिया जाए, तो अब देखिए ए पीस ऑफ ए सर्कल मतलब सर्कल का एक ये पीस जो बन रहा है इसे हम कहेंगे आर्क। और साथ ही साथ यहाँ पे भी तो एक पीस बन रहा है, ये वाला, ठीक है। तो इसे भी हम कहेंगे आर्क। ये दोनों क्या है? आर्क है। ये दोनों क्या है? आर्क है। बस जो छोटा होगा उसे हम कहेंगे माइनर आर्क, जो छोटा होगा उसे हम कहेंगे माइनर आर्क, और जो बड़ा होगा उसे हम कहेंगे मेजर आर्क, ठीक है। तो यहाँ पे आर्क पी क्यू मतलब ये छोटा वाला आर्क, ये क्या है? माइनर है। और पी आर क्यू मतलब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मैंने और लिखा है समझाने के लिए, तो ये कौन सा आर्क है? ये मेजर का आर्क है, ये बड़ा वाला आर्क, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे पढ़ दूं एक बार इसको, व्हेन पी एंड क्यू आर द एंड ऑफ द डायमीटर, मतलब मान लीजिए कि ये इसका सेंटर था, और ये क्या बन रहा है? एक रेडियस बन रहा है, और पी क्यू जो है ये डायमीटर का एंड पॉइंट्स है। व्हेन पी एंड क्यू आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, देन द बोथ आर्क आर इक्वल एंड ईच इज कॉल्ड सेमी सर्कल। मतलब इसके नीचे में अगर ये सर्कल मैं पूरा कर दूं, तो अब ये जो बना है ये आर्क और ये आर्क बोथ आर इक्वल, ये दोनों आर्क क्या होगा? इक्वल होगा। और साथ ही साथ ये जो हाफ सर्कल बन जा रहा है इस कारणवश इसे हम क्या कहेंगे? सीमी सर्कल कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम? सीमी सर्कल कहेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड सर्कुम्फ्रेंस। अच्छा, और एक बात सुनिए, जैसे कि एक जो सर्कल पूरा का पूरा बनता है, तो ये सर्कल का जो लेंथ होता है ना, इस लेंथ को हम कहते हैं सर्कुम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये पूरा जो सर्कल बन रहा है, मान लीजिए कि एक रस्सी आप लीजिए, और उस रस्सी को आप इस तरह से सर्कल शेप में रख दीजिए, और उस रस्सी का जो लेंथ आप निकालेंगे ना, तो भैया उसे हम कहेंगे सर्कुम्फ्रेंस ऑफ ए सर्कल, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे और बात करते हैं। अब देखिए कोई कोड है, मान लीजिए कि ये ए है पॉइंट और ये बी है पॉइंट, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए बी क्या है? ए बी इज ए पॉइंट, ए बी इज ए कोड, सॉरी, ए बी इज ए कोड। अब ये कोड क्या करता है कि सर्कल को 2 रीजन में बांट देता है। यहाँ पे देखिए क्या शब्द यूज हुआ है? रीजन। द रीजन बिटवीन ए कोड एंड आइदर इट आर्क इज कॉल्ड ए सेगमेंट, इज कॉल्ड ए सेगमेंट। दैट मीन्स ये आर्क बन रहा है ना,
तो ये आर्क का जो ये पूरा का पूरा रीजन, दिस रीजन, और ये जो पूरा का पूरा रीजन जो बन रहा है दिस रीजन, ये क्या कहलाएगा? इसे हम कहेंगे सेगमेंट। इसे क्या कहेंगे हम? सेगमेंट कहेंगे। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं कि दो, जब भी कोई कोड बनता है, ठीक है, तो कोड बनने से क्या होता है कि दो पार्ट में सर्कल को ये डिवाइड कर दे रहा है। तो इसका ये पूरा रीजन देखिए, मतलब पूरा एरिया, ये रीजन और ये रीजन, तो इन दोनों को हम कहेंगे क्या? सेगमेंट कहेंगे। अब जो छोटा रीजन है इसको हम कहेंगे माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा रीजन है उसको हम कहेंगे मेजर सेगमेंट। क्या कहेंगे? मेजर सेगमेंट। ठीक है। अब उसी प्रकार से इस चीज को भी ध्यान से देखिए, द रीजन बिटवीन एन आर्क, अभी किसके बारे में बात हो रहा है? आर्क के बारे में बात हो रहा है। मगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी तो आर्क है आप कहेंगे, मगर यहाँ पे क्या बोल रहा है सुनिए, द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द टू रेडी मतलब रेडियस के द्वारा। देखिए ये रेडियस बन रहा ना यहाँ पे, ये रेडियस एंड दिस आर्क, और यहाँ पे क्या था? ये आर्क था और ये कोड था। अभी यहाँ पे कोड नहीं है, यहाँ पे क्या है? रेडी के द्वारा। ठीक है। तो ज्वाइनिंग द सेंटर टू ए एंड पॉइंट ऑफ द आर्क, और ये जो दो रेडी रहेगा कहाँ पे जोड़ेगा? सेंटर ऑफ द रेडियस। ठीक है। तो इस चीज को हम कहेंगे सेक्टर। अब इसमें भी वही चीज यूज हो रहा है। देखिए जो बड़ा पार्ट है, जैसे कि ये जो बड़ा पार्ट है इसे हम कहेंगे मेजर सेक्टर, और जो छोटा पार्ट है उसे हम कहेंगे माइनर सेक्टर। तो आपको सेक्टर और सेगमेंट में आई होप कि डिफरेंस पता चल गया होगा। बहुत जन कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, अब 10.1 एक्सरसाइज जो है, तो इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं, मतलब फिल अप द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स है। ठीक है, तो कर लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे हम लोगों को। अभी पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाई इन डैश ऑफ द सर्कल। तो आपको पता ही होगा, मैंने बताया था कि जब भी कोई प्लेन में एक सर्कल बनता है तो उसको तीन हिस्सों में बांट दिया जाता है। ठीक है। तो जो सर्कल बनेगा वो कौन सा हिस्सा में बनेगा? जाहिर सा बात है कि सर्कल के अंदर में सेंटर बनेगा। सर्कल बनेगा नहीं, क्या बनेगा? सेंटर जो बनेगा। सेंटर कहाँ बनेगा भैया? सर्कल के अंदर बनेगा, और सर्कल का अंदर का पार्ट को क्या कहते हैं? इंटीरियर। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? इंटीरियर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिए। ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट रेडियस इज लाई। अब देखिए, अगर कोई भी, मतलब एक मिनट में बता रहा हूं, कोई सर्कल है और उसका एक सेंटर है। अब सेंटर से अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूं, देखिए एक लाइन मैं ड्रॉ करता हूं, तो आप बताइए कि ये जो लाइन है ये रेडियस से बड़ा है? नहीं। तो ये कहाँ लाई करेगा? ये इंटीरियर। फिर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और इसको मैं बाहर, मतलब किससे बड़ा कर दे रहा हूं? मैं रेडियस से बड़ा कर दे रहा हूं। तो जाहिर सा बात है, अगर रेडियस से बड़ा होगा तो सर्कल का अंदर वो लाइन रहेगा नहीं, बाहर चल जाएगा। तो कहां पे बन रहा है ये लाइन? कहां तक जा रहा है? वो एक्सटेरियर में बन रहा है, तो इसीलिए वो एक्सटेरियर ऑफ द सर्कल चल जाएगा, लाई मतलब बाहर जाएगा। ठीक है। उसके बाद द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज ए डायमीटर ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ठीक है। देखिए ये बात हम लोग अभी पढ़ चुके थे जब हम लोग कोड देख रहे थे कि जो सबसे बड़ा कोड होता है उसे हम डायमीटर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में ये चीज भी हम लोग पढ़े हैं, एन आर्क इज ए सेमी सर्कल। ठीक है, व्हेन इट एंड ऑफ ए डायमीटर। उसके बाद सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज ए रीजन बिटवीन एन आर्क एंड ए कोड। जी हाँ, अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे कि कोड के द्वारा, ठीक है, जो एरिया बनता है, मतलब जो रीजन डिवाइड होता है, किसके द्वारा? कोड और आर्क के द्वारा। सॉरी, ये कहाँ गए हम लोग? हाँ, ये वाला लाइन तो है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया था? सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड ए कोड। और अगर यही चीज सेगमेंट के बारे में नहीं, सेक्टर के बारे में पूछ देता, जैसे सेक्टर के बारे में पूछ देता, तो वहां क्या आ जाता? आर्क और रेडी। क्या आ जाता? रेडी, दैट मीन्स टू रेडियस। ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये सर्कल डिवाइड द प्लेन। हम लोग बहुत बार इसके बारे में बात कर चुके हैं कि एक प्लेन में जब हम लोग एक सर्कल बनाते हैं तो उसको वो 3 हिस्सों में बांटता है। ठीक है, अब देखिए ट्रू फॉल्स देखेंगे हम लोग। ठीक है, रीजन आप खुद से दीजिएगा। ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज ए रेडियस ऑफ ए सर्कल। सही बात है ना कि अगर सेंटर से हम लोग कोई लाइन को ड्रॉ करते हैं जो सर्कल तक जाता है तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, उस लाइन को हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए क्या बोला जा रहा है, सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ ए इक्वल कोड। गलत बात है, हम लोग नंबर ऑफ कोड कितना भी बना सकते हैं। देखिए अगर मैं बनाने जाऊं तो मैं थक जाऊंगा, लेकिन कोड बनते जाएगा बनते जाएगा बनते जाएगा बनते जाएगा बनते जाएगा। तो इसीलिए फाइनाइट नंबर वो नहीं होता है, इसीलिए ये आपका फॉल्स है। दैट मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड वी कैन ड्रॉ इन ए सर्कल। उसके बाद में फिर देखिए आगे, if a circle is divided into 3 equal arc, each is measure arc। ठीक है, ये बात बोला गया यहाँ पे फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि अगर इक्वल अगर डिवाइड कर दे रहा तो हम कैसे कहेंगे कि कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर है। ठीक है, a chord of a circle which is twice as long as its radius is a diameter of a circle। सही बात है ना, अभी हम लोग बात किए थे कि जो रेडियस होता है, जैसे O और A, अगर ये रेडियस है तो OA जो होगा इसको अगर डबल कर दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि ये एक डायमीटर है। दैट मीन्स AB इज ए डायमीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए सेक्टर इज द रीजन, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट करस्पॉन्डिंग आर्क, एंड इट करस्पॉन्डिंग आर्क। तो यहाँ पे ये फॉल्स बताया जा रहा है। ठीक है, अब ये फॉल्स है कि नहीं, देखिए द सेक्टर रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द टू रेडी, एंड द टू रेडी, यहाँ पे क्या बोल रहा है, करस्पॉन्डिंग आर्क। इस कारणवश ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्या होना चाहिए था, रेडी होना चाहिए था, टू रेडी रेडी। ठीक है, ज्वाइनिंग द सेंटर टू द एंड पॉइंट ऑफ एन आर्क इज ए सेक्टर। ठीक है, अब लास्ट का देखिए, ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर। देखिए प्लेन फिगर मतलब क्या होता है, जो शेप को हम लोग 2D शेप बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कोई स्क्वायर बनाते हैं तो इट इज ए 2D शेप, तो उसी प्रकार से सर्कल जब बना रहे ये भी आपका 2D शेप है। ठीक है, और अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़े थे ना, तो उसमें जो हम लोग बनाते हैं ना वो सारा शेप जो होता है वो आपका 3D होता है, तो उसको हम प्लेन फिगर नहीं बोल सकते। ठीक है, मगर सर्कल जो होता है एक 2D शेप है, तो इसे हम कहेंगे सर्कल इज ए प्लेन फिगर, और ये बात सही है, ट्रू होगा। तो आई होप कि आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो और जो भी आज हम लोग डिस्कस किए आपको समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।